मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इंप्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद, एबर्ट्स बिसाइड अग्रवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। गोशा महल के बीजेपी MLA राजा सिंह जो मशहूर हैं मुसलमानों के खिलाफ हमेशा जहर उगलते रहते हैं, कल ही इन्होंने एक अच्छा बयान दिया था तो हमने सोचा ये सुधर गए होंगे, लेकिन अब ये इतना जहर आलूद बयान दिए हैं। अपना बयान जारी करते हुए मुसलमानों को गद्दार और सांप के बच्चे कहा है और ये कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जो 2 बच्चों का कानून पास करने की बात कर रहे हैं, इस पर इन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से ये अपील की कि सारे हिंदुस्तान में ये कानून लागू होना चाहिए 2 बच्चों का। अब राजा सिंह है जो दिल में आया बोलते हैं। अब ये बिगड़ा हुआ जिस्म लेकर ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब ये बूढ़े वक्त क्यों एक्सरसाइज कर रहे हैं पता नहीं, या फिर वो बनीन पर लोगों को डरा रहे हैं पता नहीं। अगर रोड पर ये निकलेंगे, कोई नौजवान से मुकाबला हो जाएगा तो इनको मालूम हो जाएगा कि इनकी एक्सरसाइज क्या काम में आई। आइए देखते हैं इन्होंने किस तरीके का ये जहरीला बयान दिया है। नमस्कार मित्रों, अभी एक मौलवी है या मुल्ला है या पता नहीं ये साला ड्रिंकर है या नशेबाज है, एक नए इश्यू को वो जन्म देने की वो प्रयत्न कर रहा है। वो मुल्ला, मौलवी या साला पॉकेट प्लेयर क्या कहता है कि बद्रीनाथ जो हिंदुओं का पवित्र जो स्थान है, उस स्थान को वो कहता है कि बद्रुद्दीन शाह का वो घर था या महल था या दरगाह थी, जो भी थी, वो बद्रीनाथ जो हमारा पवित्र स्थान है उसको उनका स्थान बोलकर वो प्रोजेक्ट कर रहा है। ये इनकी जो मानसिकता है कि एक इशू खत्म नहीं होता दूसरे इशू को जन्म देना, दूसरा इशू खत्म नहीं होता तीसरे इशू को जन्म देना, यह एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है हमारे भारत देश पर। आपको पता होगा कि अयोध्या में राम जी जहां पर जन्म लिए, वहां पर उनका मंदिर था, लेकिन बाबर के जो भी थे सिपा सालार जो भी था, वो हमारा मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया। वैसे तो भारत देश में कई मुगलों द्वारा हमारे प्राचीन मंदिरों को तोड़कर उनकी जो भी है वो बनाया गया, लेकिन आज उत्तराखंड में इन गद्दारों की निगाह गिरी तो इसका मतलब उत्तराखंड के हिंदुओं को जागरूक होने की आवश्यकता है, क्योंकि बद्रीनाथ हिंदुओं का पवित्र स्थान है। 4 धाम में एक धाम माना जाता है, और ऐसे पवित्र स्थान के ऊपर इन हरामियों की, इन गद्दारों की दृष्टि गिरी तो इसका मतलब है कि उत्तराखंड में भी इन गद्दारों की संख्या बढ़ चुकी है। आज योगी आदित्यनाथ जी का वो कार्य मुझे बहुत ही पसंद आ रहा है जो उत्तर प्रदेश में उन्होंने किया है, जनसंख्या नियंत्रण। तो मैं मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो सांप के जो बच्चे हैं, इनकी नजरबंदी बहुत जरूरी है। एक समय पहले इंदिरा गांधी के समय पर नजरबंदी का एक जबरदस्त अभियान चला था। उस प्रकार का एक अभियान मोदी जी के कार्यकाल में प्रारंभ होने की आवश्यकता है। वो समय पर MP, मिनिस्टर, विधायकों को सबको टारगेट दिया गया था, तो तेलंगाना का टारगेट मुझे दे दिए तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये अभियान बहुत जरूरी है, क्योंकि जब जब देशद्रोहियों की संख्या बढ़ेगी, धर्म द्रोहियों की संख्या बढ़ेगी, ये सांप के बच्चे ऐसे ही पुकारते रहेंगे।
इसलिए इन सांप के बच्चों का सर खुंदलना बहुत ही जरूरी है। आज सिर्फ उत्तराखंड की बात नहीं, बद्रीनाथ हमारे पवित्र स्थान की बात नहीं, आने वाले समय में हर प्राचीन मंदिर पर इनका कब्जा है, ऐसा ये लोग प्रचार करेंगे, एक मूवमेंट लाने का ये लोग प्रयत्न करेंगे। इसीलिए वो मूवमेंट आने से पहले ही, देश के गद्दार इकट्ठा होने से पहले ही हमें जनसंख्या नियंत्रण कानून लाकर इनकी नसबंदी करने की आवश्यकता है। यह भारत देश के लिए बहुत अच्छा कार्य रहेगा और हिंदू समाज के लिए एक बहुत बड़ा कार्य रहेगा। इन गद्दारों का सर कुचलने की आज आवश्यकता है। अगर हमारी न्यूज़ आपको पसंद आई है तो सबसे पहले शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फिर ख़ास तौर पे हमारी रिक्वेस्ट ये है कि सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़, आपकी आवाज़।